हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएसीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। द गैंजेस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एरर कहाँ है सेक्शन वाइज। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे द गैंजेस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गैंजेस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे इट्स जो है इसका मतलब क्या होता है। इस इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज। अगर इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, आई टी एस होता है दोस्तों, इट्स होता है। यानी कि गलती यहीं पे है और सेक्शन बी पे, जहाँ पे हमको अपॉस्ट्रोफी एस हटा के इसको इट्स करना है, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। दोस्तों, देखते हैं इसमें कि ही इज वर्किंग कॉन्टिन्यूस टेंस में है और यहाँ पे क्या है, फॉर दी पास्ट सेवरल मंथ्स। दोस्तों, बहुत पास्ट सेवरल मंथ से काम कर रहा है, तो हमको कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा क्या कराते हैं, जिसमें टेम्पररी एक्शन होता है। तो हमको जो जिसमें टाइम क्लॉज होता है फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स की तरह, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, इज को हम लोग हैज बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जहां पे हम लोग इज को हैज बीन से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स said that he had great pleasure to be with us for some time, and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours. दोस्तों, ये सेंटेंस बहुत ही लंबा है, तो कहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में गलती एकदम छोटी होती है और हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर जाते हैं पढ़ने में। तो हम लोग फिर से वही सेक्शन की तरह करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट। देखिए, तो द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड ग्रेट प्लेजर, पास्ट पर सिंपल पास्ट टेंस, he had great pleasure to be with us, no problem, for some time, no problem, and that the pleasure was all the greater, that the pleasure was all the greater comparative degree में है, because his visit afforded him an opportunity, his visit afforded him an opportunity to study the working of the institution of such eminence as आर्स। यहाँ पे एज आर्स क्या है दोस्तों, ये है पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमको इससे मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोनाउन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन इंस्टीट्यूशन से है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दैट ऑफ आर्स। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे क्या होगा, दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे आर से पहले। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज बैक टू योर पेरेंट्स। वेरी स्मॉल वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन एज वेल। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज। देखिए दोस्तों, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज, कन्वे तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे बैक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कन्वे का मतलब होता है भेजना, या संवाद भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, यानी कि यहाँ पे बैक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो गया, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, यानी कि बैक को वहां से रिमूव करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। दोस्तों,
इफ आई वॉज नोइंग, आपको पता है कि नोइंग में नो में आईएनजी नहीं लगाते हैं, ये क्या होता है, एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। क्या है ये, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होता है। और जब ये वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव हो तो इसमें कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। और ऐसे कुछ सेंटेंस को जब हमें इंप्रूव करना होता है तो वी नीड टू गो वन स्टेप बैक। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, आई न्यू में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 में। तो इफ आई न्यू व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। Lack of winter rains have delayed the sowing of wheat crop in this area. दोस्तों, lack of winter rains have, अब यहां पे ध्यान देते हैं दोस्तों, आपको पता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब क्या होता है, ऑफ से पहले वाले नाउन के हिसाब से लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लैक के हिसाब से लगेगा। लैक क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसमें क्या लगेगा, ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा, यानी कि जब सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा तो हैव न लगा के क्या हो जाएगा, हैज लगेगा। तो लैक ऑफ विंटर रेन्स हैज डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। He has been going to the office for a year now and he even can't understand it's working. He has been going to the office for a year now and he even can't understand it's working. दोस्तों, इसमें देखते हैं कि इसमें दो क्वेश्चंस हैं, दो क्लॉज हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, he has been going to the office for a year now, वो एक साल से ऑफिस जा रहे हैं। एंड ही इवन कांट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, एक साल से ऑफिस जा रहे हैं लेकिन उनको काम करने का तरीका समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट शो में क्या करते हैं हम लोग कि अगर दो क्लॉज अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है तो यहाँ पे एंड से नहीं जोड़ते हैं, कहां से जोड़ते हैं, बट से जोड़ेंगे, येट से जोड़ेंगे दोस्तों, येट से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बट या येट से जोड़ सकते हैं, एंड से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग एंड को रिमूव करेंगे और बट या येट लगाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। Whenever possible, you should avail oneself. One should avail oneself of the opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life. दोस्तों, देखते हैं whenever possible सही है, जब कभी भी संभव हो, whenever possible. One should avail oneself of the opportunity. वन अगर एक जगह लगाते हैं प्रोनाउन तो हमेशा वन ही लगा रहता है, तो ठीक है। अवेल के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, उसके बाद ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दैट कम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दैट किसके लिए है, अपॉर्चुनिटी के लिए है। अपॉर्चुनिटी क्या है, सिंगुलर है। दोस्तों, जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम के बदले कम्स होगा, दैट कम्स वंस वे। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग कम को कम से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली विल बी मोर हेल्दियर। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है कि इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो मेन वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मेन वर्ब के तुरंत बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। वी विल बी, ठीक है, ये कंडीशनल क्लॉज है इफ वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, यहां तक मोर हेल्दियर, यहां पे प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए, ये भी कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगा सकते हैं। और ये मोर जो है इसको हटा देंगे फिर भी आंसर सही हो जाएगा, हेल्दियर हो जाएगा। तो क्या होगा, मोर को यहाँ पे हमको रिमूव करना है। इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली वी विल बी हेल्दियर,
यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. सो वी शुड एक्सरसाइज टू बी हेल्दी. इफ यू वांट टू बी हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली. आज योगा दिवस है दोस्तों, मतलब आपने कल किया होगा योग, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Just as we just as he was driving along the road, a bus pulled up and the driver asked him if he has seen a briefcase on the road. दोस्तों चलिए देखते हैं इसका मीनिंग. हम लोग पहले समझते हैं कौन सा एक्शन पहले है, कौन सा एक्शन बाद में है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है. इसमें क्या होता है कि हम लोग फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. ऐसे भी बहुत बड़ा तो नहीं है, फिर भी just as he was driving along the road, he was driving along the road, रोड पर जब वो गाड़ी चला रहा था, a bus pulled up and the driver asked him. देखिए, एक बस pulled up and asked him, ये सिंपल पास्ट टेंस में. क्या पूछा? ड्राइवर ने क्या पूछा? if he had seen a briefcase on the road, क्या उसने बस क्या ब्रीफकेस देखा? तो ये कब देखा? जब वो पूछा उसके पहले की बात है कि ब्रीफकेस उसको पहले देखा होगा. ठीक है दोस्तों, तो ये हैज तो होगा नहीं. अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये क्या होगा? उसके पहले की घटना है, तो यहाँ पे हैड लगेगा. ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? जस्ट एज ही वाज ड्राइविंग अलोंग द रोड, अ बस पुल्ड अप एंड ड्राइवर आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन अ ब्रीफकेस ऑन द रोड. ठीक है दोस्तों, यानी कि हैज को हैड से रिप्लेस करेंगे. ऑप्शन C will be the right one. Now look at question number 11. This question is from idioms and phrases. Bear the mind. Bear the mind का मतलब क्या होता है? To pause, to play, to rewind या to remember. तो दोस्तों, to bear the mind का मतलब होता है to remember, यानी कि ऑप्शन D will be the right one. Now look at question number 12. Evening of life. Very good. दोस्तों, ये 2-3 बार ये सवाल एसएससी में पूछ चुका है. कभी जूनियर इंजीनियर में, कभी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में, तो कभी सीजीएल में भी पूछा हुआ है, सीएचएसएल में भी पूछा हुआ है. दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी साल पूछा ही पूछा है. दोस्तों, अब पार्टी टाइम, गैला टाइम, ओल्ड एज या यंग एज. तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है ओल्ड एज, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. Now look at question number 13. To be in a fix. Very famous idiom, बहुत बार यूज होता है दोस्तों. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. To have a single goal in life, to have a fun, in a comfortable situation, in a difficult situation. तो दोस्तों, to be in a fix का मतलब होता है to be in a difficult situation, यानी कि ऑप्शन D will be the right one. Now look at question number 14 at sea. इस idiom का मतलब क्या होता है? At sea का मतलब at a loss, in a danger, in profit या in surplus. दोस्तों, at sea का मतलब होता है at a loss, यानी कि ऑप्शन A will be the right one. Now look at question number 15. Again from idioms and phrases. To call in question. Options are to have faith, to challenge, to interrogate, to get summons. दोस्तों, to call in question का मतलब होता है to challenge. To call in question का मतलब होता है दोस्तों to challenge, यानी कि ऑप्शन B will be the right one. Now look at question number 16. This question is from synonyms. दोस्तों, कैप्रीसियस वर्ड है और इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड निकालना है. ऑप्शंस आर रिजोल्यूट, स्टडी, विम्सिकल या फनी. तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन है इसका मतलब समझना है. कैप्रीसियस का मतलब होता है दोस्तों जो क्या हो, एकदम अस्थिर नहीं होता हो. कीप चेंजिंग द ओपिनियन. ओपिनियन चेंज करते रहना क्या कहलाता है? जो अपना मन, मूड हमेशा बदलते रहता हो, उसे क्या कहते हैं? कैप्रीसियस कहते हैं. रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है जो रिजोल्यूशन ले लेता है, दृढ़ निश्चयी होता है. स्टडी, हार्ड वर्किंग होता है दोस्तों.
whimsical होता है दोस्तों क्या, to keep changing his opinion, वो अपना ओपिनियन, अपने विचार, अपने थॉट्स को बदलते रहता है, ऐसे को क्या कहते हैं, whimsical कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, एंड यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ फनी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, navis। Options are honest, untrained, unscrupulous, bellicose। दोस्तों नेविस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑनेस्ट उसका उल्टा हो गया। अनट्रेंड मतलब होता है अनस्किल्ड, जिसका हम लोगों ने जिसको हमने ट्रेन नहीं किया है वो क्या कहते हैं, अनट्रेंड कहलाता है। अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है दोस्तों जो डिसऑनेस्ट हो, जो सीधा साधा नहीं हो, कनिंग हो, उसे क्या कहते हैं, अनस्क्रूपुलस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। आप बेलिकोस जानते होंगे दोस्तों, बेलिकोस का मतलब होता है बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब होता है दोस्तों अग्रेसिव। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, हॉटी। ऑप्शंस आर नॉटी, डिसडेनफुल, इडियोटिक या लैकोनिक। दोस्तों हॉटी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, 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 या फिर आप ये कहते हैं एरोगेंटली सुपीरियर, एरोगेंटली सुपीरियर कह सकते हैं। मतलब एरोगेंस से आपसे हमेशा बड़ा बनना चाहता है, आपके पास कुछ नहीं है मेरे पास सब कुछ है। तो जो एरोगेंट हो और अपने आप को सुपीरियर समझता हो दूसरों से, तो उसे क्या कहते हैं, हॉटी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहां पे ऑप्शंस क्या है। नॉटी नहीं होगा दोस्तों, डिसडेनफुल होगा। डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है, वो जो हमेशा क्या हो, आपको डिसरेस्पेक्ट करता हो, डिसडेनफुल हो गया। यानी कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं इससे बेहतर कोई ऑप्शन है क्या। इडियोटिक, इडियट से बना हुआ है इडियोटिक, जो ना समझ होते हैं दोस्तों क्या कहलाएंगे, इडियटिक। ठीक है, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है दोस्तों जो कम में, मतलब कंसाइज कह सकते हैं इसको, जो कि कम बातों में सारी बातें कह दे, उसको क्या कहते हैं, लैकोनिक कहते हैं। ज्यादा बात ना करे, घुमा फिरा के स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बात कह दे, उसे क्या कहते हैं, लैकोनिक कहते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने वाला व्यक्ति लैकोनिक कहलाता है। तो अबे क्या मिला, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, प्रूडेंट। एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों इसका, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। प्रूडेंट का ऑप्शन है एक्सपर्ट, एरोडाइट, अनवाइज या फारसाइटेड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, जो ऐसा व्यक्ति जो अभी के स्थितियों को देखकर आगे की रणनीति बनाता हो, समझदारी के साथ काम करता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं, वाइज कहते हैं। तो दोस्तों एक्सपर्ट नहीं होगा, एरोडाइट भी ज्ञानी होता है दोस्तों, लेकिन पंडित होता है दोस्तों। एरोडाइट पंडित होता है, एक्सपर्ट पंडित ये स्किल्ड होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, बट इट्स नॉट वेरी नियर बाय मीनिंग, इट्स नॉट गिविंग ए नियर बाय मीनिंग। चूंकि वाइज है तो इसका अनवाइज एक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनवाइज होगा। जबकि फार साइटेड का मतलब होता है दूरदृष्टि वाले लोग, फार साइटेड। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's practice session. The word is latent and options are obvious, hidden, concealed और talent. तो दोस्तों पहले देखते हैं हम लोग कि latent का मतलब क्या होता है। latent का मतलब होता है दोस्तों hidden या concealed हो, hidden हो या फिर concealed हो, जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। It's existing but not visible। ठीक है, विजिबल नहीं हो लेकिन हो वहां पे, ऐसे को क्या कहते हैं, लेटेंट कहते हैं। तो ओबियस हो सकता है दोस्तों, उल्टा इसका, चूंकि हिडन का उल्टा क्या है, ओबियस हो सकता है। हम चूंकि एंटोनिम्स निकालना है, लेकिन अभी हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, विल सी द रिमेनिंग ऑप्शंस। हिडन जो कि सिनोनिम्स है, कंसील्ड सिनोनिम्स है दोस्तों।
एंटोनिम्स नहीं होगा। टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है दोस्तों, टैलेंट का मतलब प्रतिभा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी दी ऑब्वियस आंसर, ऑब्वियस ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यू मस्ट हैव एंजॉय टुडेज सेशन। एंड फ्रेंड्स, if you like the video, please do not forget to share it with your friends and please push the like button. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot and keep doing the practice.